हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स पैसेज। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक हो गए एंड मैं भी ठीक हूँ। एंड अभी एग्ज़ाम जैसे जैसे यार क्लोज आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, सो हमें अपना फोकस इंक्रीज़ करना है, ना कि लूज़ करना है। दोबारा से चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि फोकस आपको इंक्रीज़ करना है, इधर उधर की बातों में नहीं जाना चाहिए ध्यान। एंड इसीलिए मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि अभी भी देखो 11 बजने वाले हैं, कि अगर आपको पढ़ने का टाइम निकालना है, अगर आप जॉब नहीं करते हो तो दिन में पढ़ सकते हो डेफिनेटली, लेकिन अगर आप जॉब करते हो तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि रात में अपना टाइम निकाल लें 10 के बाद, या फिर जो भी हो सकता है, या फिर जो नहीं भी करते उनके लिए भी मैं बताऊँगा तो बेस्ट टाइम है रात के 10 के बाद। अगर सारे सो जाते हैं, शांत हो जाता है माहौल, तो जब जाके पढ़ सकते हो, या फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हो। ठीक है, और अब जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी हाई रहेगी एंड उसके अलावा डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। सो लास्ट वीडियो में मैंने क्या कराया था, सेक्शनल टेस्ट करा रहा था मैं। इसकी सीरीज़ ख़त्म करेंगे फटाफट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। सो जितना जल्दी हो सके चीज़ें करेंगे या चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, चीज़ों को कवर करना है, भागना नहीं है, बस इतनी चीज़ याद रखना। एंड इसके अलावा टेक्स्ट बुक में कहाँ मिलते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। एक स्टूडेंट या फिर कलीग जो उसमें कमेंट कर रहा था कि उसको मिल नहीं रहा था, उससे पहले एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास ख़त्म हो चुका है तो SSS 10 कोड का यूज़ करके आप पास परचेज कर सकते हो, आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, पेड प्रमोशन कर नहीं रहा हूँ, बस अपनी पर्सनली आपको बता रहा हूँ। अगर आप नहीं भी करोगे तो ऑटोमेटिकली 12% रहता ही है, लेकिन अगर आप SSS 10 यूज़ करते हो तो आपका बस सपोर्ट मिल जाएगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो आपके ऊपर डिपेंड है वो सारी चीज़ें। एंड सेक्शनल टेस्ट देखो, यहाँ पे जाओगे जब मॉक टेस्ट में, आप यहाँ पे जैसे आगे स्क्रॉल करोगे तो सेक्शनल टेस्ट Tier 1 के मिलेंगे आपको 4 हैं। कोर्स में जाओगे तो यहाँ से सारे अटैम्प्ट किए हुए हैं मैंने। ठीक है, अब ये इस वाले में जो सेक्शन टेस्ट 10 था, ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी और डिफिकल्ट टेस्ट था। ओल्डो इसमें 27.5 इसलिए आया क्योंकि मैंने बीच में सबमिट कर दिया था ये, एंड क्योंकि मैं कंटिन्यूसली क्वेश्चन सिखाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए सिखाते सिखाते स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन ही इसमें इतने मुश्किल हैं कि वो कर ही नहीं, मतलब उसमें से फंसेगा ही कोई ना कोई बंदा, तो उसे स्किप करना था। एंड इसके लास्ट के क्वेश्चन ईजी थे, तो वो क्वेश्चन पहले करने चाहिए थे इसमें। तो मैंने 2 चीज़ें सिखाई थी लास्ट मॉक में कि आपको स्किप कैसे करना है क्वेश्चन, कहाँ करने हैं और क्यों ज़रूरी है। तो दोनों मॉक्स एक ही वीडियो में मैंने डाल दिए थे, लास्ट में वो देखना जाके। ठीक है, तो आज हम अटेम्प्ट करेंगे 11वां, एंड उसके अलावा 12, 13 अगर हो सकता है तो पॉसिबली हम अटेम्प्ट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि मुझे भी खुद से फोकस करना है। चलिए शुरू करें। Ram rides at the rate of this, and but stops for 5 minutes to take a drink at the end of every 10 kilometers. And the time that Ram will take to cover the distance of 84 kilometers. ठीक है, 36 चल रहा है, एवरी 10 किलोमीटर है ना, 10 10 10 10 ऐसे कर दो जो भी है। आया स्किप करो यार इस क्वेश्चन को, बाद में करेंगे उसे। लेंथ एल बी एच ऑफ की बड़ी, ठीक है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? 2 एल बी 18 दूनी, सबके यूनिट डिजिट सेम नहीं है, मतलब सेम आ जाएंगे दो के। 18 दूनी 36, 18 के 18 थे 21, प्लस में 120, प्लस में 180, 300, 516, 6 दूनी 12, लास्ट में आएगा 2। हमें बताना है कोड ओ इज अ परपेंडिकुलर, ओ इज अ परपेंडिकुलर the chord PQ, and O is the center, QR is the diameter, AQ is equal to 3, AQ is equal to 3 है तो ये 6 आ गया पूरा, एंड ये 3 है, एंड QO is equal to 5, OQ is equal to 5 तो ये आ गया 4। हमसे पूछा गया है लेकिन वैल्यू ऑफ PR पूछी है हमसे। अगर ये 3 है, ये 6 है, ये भी हाफ हाफ है, ये भी हाफ हाफ है, मतलब क्या है, ये भी इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो अगर ये 4 है तो ये डायरेक्टली 8 आ गया हमारे पास। टाइप A कैन फिल अ टैंक इन दिस B12, तो हमसे क्या पूछा है? टुगेदर विद पाइप B इट कैन फिल अप द एम्प्टी सिस्टम, दिस B कैन फिल द एम्प्टी सिस्टम। अच्छा, A प्लस B इतने में भर रहे हैं ना ये, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 14 6 84, 12 7 14 6, तो B की एफिशिएंसी आएगी 1, तो ये 84 घंटे में भरेगा। 10 थीटा इक्वल टू दिस हमसे पूछा है। देखो अगर इसको चेंज करना है हम कैसे करें? कोस अपॉन में साइन है ना, कोस अपॉन में साइन, कोट आ गया ना, इसलिए दिक्कत होगी है। कर ही लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं इसको। देखो
5, क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन आ गया, 5 12 13। कोस थीटा कितना आ जाएगा? कोस थीटा कॉमन नहीं ले लो ना ऊपर से, कोस थीटा ऊपर से कॉमन आया, 1 प्लस में 5 अपॉन में साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? कर ही लो यार फटाफट। 12 अपॉन में 13, 1 प्लस में 5 अपॉन में 5, 13 ऊपर जाएगा, 5 से 5 कटा 14 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, होपफुली सही कर रहे हैं हम। कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन साइन, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 13/5 माइनस में कोस थीटा 12/13, 169 माइनस 60, 109, 13 पंजे 65 ऊपर गया, 13 नीचे आया, 13 पंजे 65 और 14 पंजे 70, 62 84, 840 वन में 109 आ गया। बाय वर्ड परसेंटेज टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी था 14 15 18, 14 15 18 टोटल रेवेन्यू। ठीक है, 18 15 14, ठीक है। 7 और 5 12 और 3 और 5 8 और 7 15 एंड 6 और 3 9 और तो 11। मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 16 एंड 17। एक्सपेंडिचर कितना इसका? 350 से, और ये कितना 400, 800 से कितना ज़्यादा है? 352 डिवाइड बाई 8, 832, 832 40%। X and Y invests this X5 52, so X doubles his capital after 6 months and what ratio should the, एक साल में कितना रेशो हो जाएगा? सिंपली यही पूछा ना। 226, 2 कितना हो जाएगा? 4 से कटेगा क्या? नहीं, 226, 231, 6 महीने तक यही चला प्लस में, फिर डबल होगी 52 गुना में 6 एंड एक्स डबल इज कैपिटल आफ्टर 6 मंथ्स, और इसने कुछ भी नहीं करा यार, 31 गुना 12 करो इसको। सो रेशो पूछा 6 6 2 एंड 26 प्लस 52 कितने हुए? 2 से और काट दो इसको, 2 26 13, 26 13 39 31। सोल्व करने का मेथड बता रहा हूँ आपको, इजी ऐसे क्या करो। द टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल्स एंड पिंक बॉल्स इन 5 टाइम्स, total number of white and pink balls is 5 and the number of blue the balls and the total number of pink balls and the blue balls, pink plus में blue are the twice the number of white balls। ठीक है, if that there are 33 pink balls, 33 pink balls है हमारे पास, तो W माइनस 5B माइनस W is equal to 33 एंड ये पिंक है ना, तो 2W माइनस B इज इक्वल टू 33। ठीक है, अब हम करें क्या? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमसे पूछे 33, तो इधर आएगा ही आएगा एंड हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसको क्या करूँ मैं? अभी 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 10 2 66, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 9B इज इक्वल टू 99, B इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 11। ठीक है, अगर B की वैल्यू 11 आई, यहाँ पे पुट कर दो 44 22 आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो 11 या 11 कम 11 दूनी 11 5 55 आ जाएगा आंसर हमारे पास। सही तो कराया ना? 33 33 66 आ जाएगा, सॉरी। 1 + tan थीटा इज इक्वल टू √3 एंड √3 कोट थीटा -1 की वैल्यू पूछी हमसे। tan थीटा कितना आ गया यहाँ पे? √3 - 1, ये 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? √3 + 1 आ जाएगा शायद, या 2√3 आएगा शायद, देख लो यार जल्दी से। 3 + 1 प्लस में सॉरी माइनस में 2√3 और प्लस में 1, यही होगा, तो कितना आ जाएगा? 4 और 1 5 माइनस 2√3 आ गया, तो 3 और 1 4। अच्छा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है यार, क्यों कर रहा हूँ मैं? tan थीटा की वैल्यू ये है ना, तो इसकी √3 कोट थीटा कितना हो जाएगा? 1/√3 -1 -1 हो गया क्वेश्चन। √3 + 1 नीचे आएगा 2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, हो गया क्वेश्चन। छोड़ो, 3 प्लस में √3 - 2 अपॉन में 2, 1 प्लस में √3 अपॉन में 2, ये रहा। व्हाट इज़ क्या पूछ लिया हमसे? पाई चार्ट एग्जामिनेशन डिफरेंस है, टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ये है हमारे पास, परसेंटेज कैंडिडेट क्वालिफाइड विद द बैंक और 6। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ACF? AC 15 और 28 43 एंड 5 48 डिवाइड बाय 3 माइनस BDE 25 और 18 43 और 9 52। 4 की वैल्यू बतानी है, 4/3
की वैल्यू, किसका वैल्यू है ये 68, अप्रोक्सीमेट पूछिए क्या। 4×8 = 32, 4×6 = 24 और 3×27 डिवाइड बाई 3, 3×3 = 27, 3×6 = 18, 906, 9 से 27 सही तो करा है ना मैंने। तीन 18 18 आ रहा है तो 2 बचा, 907 हो जाएगी फिर तो ऐसे। A person borrows this for 3 years at 2% annual simple nature. He immediately lends it to another person at this percent for 3 years. Find his gain percentage. ठीक है, 2 से 6% इधर मिल रहा है उसे, 4 से 12% इधर मिल रहा है, 6% का प्रॉफिट है उसे, 12 से 72, 720 का प्रॉफिट हो गया। AB is equal to this, BC is equal to this, AC is equal to X. The inner radius of the triangle is this. The outer radius हमसे पूछिए। inner radius और outer radius का क्या रूल है यहाँ पे? बीच के लिए स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को। x - 1/x इज इक्वल टू इसकी वैल्यू बताएं। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा, 4 में 2 आ जाएगा ये भी, फिर इस 4 में तो ये भी 2, सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा, 2 3 4 2 6 आएगा, फिर 36 - 2 34 आंसर आ जाएगा हमारे पास। BP इज इक्वल 4 BP अपॉन में AP, BP कहाँ है, BP अपॉन में AP इक्वल टू 4 रेशो, ये 4 है, 1 है। AC इज इक्वल 40, AC इज इक्वल 40 हमारे पास। देन AQ की वैल्यू बता क्या, AQ इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द AC, AQ इज व्हाट परसेंटेज लेस देन AC, इससे कोई मतलब ही नहीं है हमारे पास। कितना है, 4/5, 80% कम है। tan थीटा इज इक्वल टू दिस, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू पूछी हमसे, किया तो शायद ऐसे मानो क्वेश्चन। tan थीटा इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4x, ये 1 आ गया। ठीक है, तो कैसे करूँ अभी मैं इसे, sec थीटा माइनस tan थीटा, एक काम करो इसको छोड़ दो, फिर थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। फाइंड द रेशियो स्टूडेंट्स A and B इन द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। A फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में कितने हैं हमारे पास, 800, 300, 1100, 1500, और B में कितने, 1100, 400, 1500, 1:1 है हमारे पास। Shopkeeper offers a cash discount of ₹85 first and the 2 successive discount of 10 and 2% of the mark price of the fan. If the mark price of the fan is 1250, what is the selling price? 1285, डिस्काउंट दिए 85 के बचे 1200, इस पर 10% का डिस्काउंट दिए 9/10, 108, अब इस पर 98 से इंटू करो इसको बराबर, 0 से 0 काटो और किससे काट दो, वैसे 98 किससे करो मल्टीप्लाई, कैसे करूँ मैं, मुझसे नहीं हो रहा। 98, 8 64, 8 1 8, 9 72, 9 1 9, 4 8 8 7 15, अरे 10, 1058.4। The ratio of the present age to two friends of this 4 years back, the ratio was this, 1:4 अभी है, 1:7 4 years back था। ठीक है, what will be the, इसको बेसिक से करो यार। देखो x और 4x हुआ तो 4 years back मतलब x - 4, 4x - 4 इज इक्वल 1:7 हो गया। अगर हम 7x - 28 इज इक्वल 4x - 4, 3x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 24, x की वैल्यू कितनी होगी 8, 8 ये 832 का ये था। ठीक है, प्रेजेंट एजेस, व्हाट विद द एजेस आफ्टर 10 years, 8 10 18 और ये कितना हो जाएगा 32 और 10 42, 6 7 42, 6 3 18, 3:7। इसकी वैल्यू दी हुई है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, डायरेक्टली इसका मल्टीपल है। हमसे क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये पूछ लिया। तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 टाइम्स आएगा, तो 3 और 10 5 आ जाएगी इसकी वैल्यू, 5 आएगा ये। और अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे यहाँ से तो 2xy, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, माइनस में आ गया तो
माइनस में ही आ गया। इसका होल स्क्वायर ही पूछा ना, वैसे तो कुछ दिक्कत की बात ही नहीं है। तो एक्स वाई यहाँ से जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2xy इजिकल टू -4, एक्स वाई इजिकल -2, तो ये 4 आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ट्रांसवर्सल पी क्यू। 2 मिनट के लिए छोड़ दो इस क्वेश्चन को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द टोटल साइज ऑफ द 6 ईयर्स आर द मिनिमम फॉर द विच ईयर। ठीक है, निकालने पड़ेगा तो यार। अप्रोक्सीमेशन से करूँ, डी ए सी, ए कौन सा नहीं है, ई नहीं है, इसको ई छोड़ा हुआ यहाँ से। मिनिमम पूछिए, मेरे को यहाँ से साफ साफ दिख रहा है मिनिमम ए ही है। तो ए का कितना जाएगा, 75 और 180, 280, 380 और 480, 80, 560 है ए का। बी का कितना है हमारे पास, ये तो ज़्यादा ही है इससे, ये भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है। मिनिमम पूछिए हमसे, तो ए का ही हो गया। Dishonest traders says to the customer that he sells the goods at the cost CP, but he uses a false weight and gains this much profit. How many grams does he use to weight 1 kg? देखो, CP SP, ठीक है, 1 रुपये खरीद रहा है, 1 रुपये का बेच रहा है, लेकिन X अगर वो 1 रुपये का 1 kg के ले रहा है, लेकिन वो दे रहा है X ग्राम ही, ठीक है, तो ग्राम में ही पूछा ना। एंड प्रॉफिट हो रहा है 12.5%, मतलब 8 से 9, तो CP अपन में SP कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, X अपन में 1000 इजिकल टू एक्स इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 8 अपन में 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, गड़बड़ हो गई कुछ, 8000 डिवाइड बाय 9, कितना आ गया ये, 972, 8 बचा 972, 8 बचा 972, 8.88 ग्राम आ गया ये। द नंबर इज डिविजिबल बाय बी की वैल्यू तो आ गई साफ साफ 0, ठीक है। ए स्क्वायर बचा 5 2a 20, हम 9 से होना चाहिए, 5 तो 7 और 2 9, ए की वैल्यू भी आगे 0, हमसे मिनिमम वैल्यू पूछिए तो 0 आ जाएगा आंसर। ए और भी सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हो सकते हैं। द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 14 पर्सन अमंग 15 इज 80, वेट ऑफ द 15% इज 42 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ द ऑल 15 नंबर्स। देखो इसमें करना क्या है हमें, 14 की एवरेज कितनी है हमारे पास 80, 15 की मानी हमने x, तो 15 जो बंदा है वो क्या है x प्लस में 42, ठीक है। अब सम कितना हुआ टोटल 15x, ठीक है, इस गड़े 14 8 112, 14 का तो सम ये था, 15 का टोटल सम 15x था, लेकिन इसमें अगर 15 बंदा ऐड कर देंगे तो हमारे पास 15 बराबर आ गया, समझे। नहीं समझे तो मेरी एवरेज की वीडियो देखना। 14x इस गड़े कितना आ जाएगा हमारे पास 2 और 4 और 2 6 11, एक्स वैल्यू आई 14 दिन में 14 8 112, 4 14 42, हमसे पूछा गया फ्रॉम द वैल्यू वेट ऑफ 15%, 42 और ऐड करो इसमें, 2 3 5 8 4 12 125 हमारे पास आंसर हो जाएगा। If the tangent P and PB are the P from a P to the circle with center O inclined to each other at an angle of 110 degree POA, PA and PB, ओ ये आ गया, POA पूछा ना हमसे, ये 55 आया, ये 90 आया, तो ये पूछ लिया बस, कुछ भी नहीं है इसमें। तो कितना आ जाएगा ये 45 नहीं 35 आ जाएगा ये, तो 35 और 5 40 50 90 हो गया पेपर। बचे 4 क्वेश्चन 4 मिनट, जो कि बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। ए बी द पैरेलल टू सी डी, ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट्स ए बी एंड सी डी एट ए बी पैरेलल टू सी डी, ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट ई एन एफ। ए एफ ए बी सी डी, पी ई बी इसको 178, पी कहाँ गया, पी है क्या, पी क्यू है ना ये, पी क्यू, पी ई बी ये कितना है 78, जी इज अ पॉइंट बिटवीन द ए बी एंड सी डी सच दैट बी ई जी इसको 18, बी ई जी इज 18, जी कहाँ है ये 18 डिग्री हो गया फिर तो। जी एफ ई इक्वल 30, जी एफ ई 30 है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ई जी एफ, ई जी एफ ये पूछ लिया हमसे,
क्या है पूछा है, कुछ भी तो नहीं पूछा इसने। ये देखो 18 78 कितना हो गया, 86 96, और ये कितना बचा, 80 84, 80 30 110 114 ये बचा, तो ये कितना बच गया, 66 बच गया। घुमा घुमा के घुमा दिया मैं, और ये तो समझ नहीं आ रहा मुझे, ये भी समझ नहीं आ रहा, ये क्या है ये देखते हैं। देखो, राम राइड्स एट द रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर बट स्टॉप फॉर 5 मिनट्स टू टेक अ ड्रिंक एट द एंड ऑफ एवरी 10 किलोमीटर। ठीक है यार, ऐसे क्वेश्चन हमेशा टाइम टेकिंग लगते हैं मुझे। 36 गुना में 5/18, 2 5 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है वो। ठीक है, तो 60 मिनट में 100 for 5 मिनट टू टेक अ ड्रिंक एट द एवरी 10 किलोमीटर। अगर मैं तुक्का भी मारना चाहूँ ना इसका, तो 36 चौक 136 की स्पीड है, 8 पर रुकेगा ये, 108 120 आंसर आ जाएगा। तुक्केबाजी कर रहा हूँ मैं भी इसके हिसाब से, इसको बाद में सोल्व करूँगा आराम से, बिल्कुल बिना सोल्यूशन लेके। ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी समझ नहीं आ रहा मुझे। ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए बी सी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए सी इक्वल 2x। अगर इसका स्क्वायर ऐड करते हैं हम, 4x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x स्क्वायर, ऐसे कुछ भी नहीं है यार ये तो। इन रेडियस इज 6, समझ नहीं आ रहा मुझे। 2:1 या 3:1 तो नहीं है। आउटर रेडियस 3:1 कर देता है तुक्केबाजी करके, ये बचा 1। मेरे को जहाँ तक लग रहा है, अब प्लस का कौन सा होगा ये देखना पड़ेगा इसमें। tan थीटा की वैल्यू x माइनस 1/4x है, तो ये प्लस का आना चाहिए 2x। कर देते हैं तुक्केबाजी। यार इतने गलत हो गए, इतने गलत कैसे हो गए, कितने गलत हुए लास्ट वाले। चलो अटेम्प्ट नहीं किया मैंने, गलत बात है ये, इतने गलत नहीं करने चाहिए थे, ये सिली मिस्टेक। चलो ये तुक्का मार था, ये मेरा जल्दबाजी में गलत कर दिया मैंने। और ये वाला ठीक है, करते हैं अभी सोल्व। रुको, ये वाला करूँगा पहले तो मैं। The person borrows Bharat 1000 at for 3 years at 2% per annum simple interest। ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट कितना है, 32 720 आ गया। ठीक है, अब रुक जाओ, 0 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 720 इंटरेस्ट है। ठीक है, इमीडिएटली लैंड टू अंदर पर्सन प्लस 12 36 144, 1440 उसको यहाँ से मिले। फाइंड इज गेन परसेंटेज। ये डायरेक्टली ये गड़बड़ कैसे कराऊँ, लेकिन वो समझ नहीं आया। आंसर तो पता चल गया, मगर 240 आएगा इसका, क्योंकि 2% पे 4% पे डायरेक्टली दिख रहा है मुझे 2% ज़्यादा है, तो 12 दूनी 24 आ रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे गलत कैसे हुआ वो देख रहा हूँ मैं। ये आ रहा है गेन, अच्छा ये 3 साल के लिए था, 720 पर ईयर पूछा था हमसे, तभी गड़बड़ हुई ना, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, सिली मिस्टेक। ठीक है, ये वाला देखते हैं अभी, और ये पहला ही देख लेता हूँ, पहले करेंगे हम। Ram rides at the rate of 36 km per hour but stops for 5 minutes to take a drink। 36 की स्पीड से चलता है, 10 मीटर पर सेकेंड था ना ये, एंड टू टेक अ ड्रिंक। 60 मिनट में कितना चल लेगा वो, अगर मैं देखूँ यहाँ पे
इसकी मीटर पर सेकेंड है ना ये तो, लेकिन किलोमीटर में रहने दो यार इसको। 1 घंटे में लेकिन इसे 10 में बताना है ना मुझे तो। इसका बिल्कुल इजी मेथड में कुछ समझ नहीं आ रहा। 36 उसे करूँगा, लेकिन मैं 36 किलोमीटर पर आज 36 किलोमीटर चल रहे हो अगर मैं करूँ ऐसे 1 घंटे में, ठीक है। सो मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में 36 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। 4 6 6 36 6 60, 6 किलोमीटर चलेगा। लेकिन दिक्कत तो ये आ रही है ना, इसमें 10 बनाना है मुझे 10 मिनट में। 10 कैसे बनाऊँ इसको, बना मैं 5 करूँ, 30 किलोमीटर चलेगा वो 50 मिनट में। अब इसको 3 से डिवाइड करूँ मैं, 10 किलोमीटर चलेगा वो 50/3 मिनट में। 10 किलोमीटर चलेगा 50/3 मिनट में, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से जाएंगे अभी। फिर उसके बाद लेकिन वो रुक गया 5 मिनट, ठीक है। सो अब ऐसे ऐसे करते करते तो 80 तक तो जाएगा वो, ठीक है। 80 किलोमीटर तो 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 50/3 गुना में 8 तो ये होगा हमारे पास। प्लस में 5/40 मिनट, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। फिर 10 किलोमीटर चल रहा है वो। इतना मुश्किल क्यों कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। 400/3, सॉरी 400 प्लस में 120। देखता हूँ ऐसे ही करके देखता हूँ, बेसिक तो यही है। फिर 10 किलोमीटर चल रहा था वो 50/3 में। अब हमें 4 बताना है सिर्फ पास, तो गुना 4 करो, गुना 4 करो, 10 से डिवाइड करो, ये हो गया 520/3। तो लास्ट का चल लेगा प्लस में 20/3। ये टाइम हो गया, ठीक है। सो कितना हो गया 400, और कितना हो गया 420/3, 140 प्लस में 40, 180 मिनट लगेंगे उसे। अब मैंने कर तो दिया बेसिक से, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखता हूँ मैं थोड़ी सी। टाइम रिक्वायर्ड बाय द राम टू कवर 84 किलोमीटर डिस्टेंस विद द रेट ऑफ दिस। ठीक है, दोबारा गलती नहीं करनी है ऐसी। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना था 84 एंड स्पीड कितनी थी 36। तो अगर वो स्टॉप नहीं करता 5 मिनट्स तो उसको गोली मार दो, तो कितना टाइम लेता 84/36। कितना हो गए 12/84, 12/36, तो 3×2 6, 2 सहित 1/3 मतलब 2 घंटे 20 मिनट, मतलब कितना हो गया 140 मिनट, ठीक है। अगर वो स्टॉप नहीं लेता, लेकिन अब 84 है और एवरी 10 मतलब हर 10 किलोमीटर के बाद वो स्टॉप ले रहा है, तो कितने स्टॉप होंगे वो हमें पता करना है। देखो पहले 10 के बाद एक लेगा, फिर 20 के बाद, 30 के बाद, 40 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद, 70 के बाद, 80 के बाद, ठीक है। कितने हुए 3 4 5 6 7 8, तो 8×5 40 मिनट और ऐड कर दो इसमें, कितना हो गया 180 मिनट हो गया। समझ आ गया क्वेश्चन, मुझे भी अभी समझ आया। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस छूट गई है मेरी, इसलिए टाइम लग गया।
एंड ये वाला क्या था, इजी था, ये भी इजी इजी इजी, ये भी कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में भी, ये भी नहीं था कुछ भी, ये वाला भी लल्लू था। एक ये क्वेश्चन रह गया ना 12वां और 15वां, 12वां देखते हैं अभी क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। ये राइट एंगल ट्रायंगल था क्या, एक्स स्क्वायर, अच्छा मैं समझ गया, ये शायद ऐसे था एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये होगा आई गेस। सो हमसे क्या पूछा है, इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज दिस, तो हमसे आउटर रेडियस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू पूछी थी। इन रेडियस क्या होगी इसकी, a प्लस बी माइनस सी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 2x, a प्लस बी माइनस में c अपॉन में 2, काट दो इसको, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 2x माइनस 2 अपॉन में 2, तो x माइनस 1 इज 6, x इज 7, ठीक है। तो इसमें पुट करो 49 और एक 50 आ गई है, तो डिवाइड बाई 2 करो इसको, 25 आ गया हमारे पास आंसर, क्योंकि r ये होती है हमारे पास। समझ आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन मुश्किल है, ये देख लेते हैं। सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल, अच्छा डायरेक्टली निकाल सकते थे यार हम यहाँ से, सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल दिस, सो इसका अंडर रूट लेना पड़ता, बहुत ही गंदा क्वेश्चन था ये। सेक थीटा की वैल्यू आई है, फिर इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। इररिलेवेंट क्वेश्चन कह सकते हो इसको, बाकी क्वेश्चन सारे अच्छे थे। एंड ये वाला क्वेश्चन कैसे किया मैंने, कुछ भी नहीं था, लैंग्वेज घुमा घुमा के दे रखी थी इस पर, और ये भी ठीक था, इसमें भी कुछ नहीं था, और ये भी मैंने सिखाया हुआ है अच्छे से, और इसमें भी कुछ नहीं था। और ये कम परसेंटेज इसलिए क्योंकि बच्चे पहुँच नहीं पाए होंगे वहाँ तक। अब मेरी सिली मिस्टेक देखो इसमें, एक ये सिली मिस्टेक, 2 सिली मिस्टेक, 3 सिली मिस्टेक, एक तरीके सिली मिस्टेक है जो मैंने छोड़ दिया है, तो 3 क्वेश्चन इसमें सिली मिस्टेक कर दिए मैंने। तो इसमें ओवरऑल आपके एटलीस्ट 45 मार्क्स रहने चाहिए थे, एंड उसके अलावा मेरे एटलीस्ट 47.5 रहने चाहिए थे, ठीक है। 50 तो मैं नहीं मानता इसमें, लेकिन 47.5 एटलीस्ट इसमें होने चाहिए थे, ठीक है। सो देखो अब अटेम्प्ट करते हैं नेक्स्ट टेस्ट, कौन सा 12 काम दर्द हो गया, बारह बजने वाले हैं। जल्दी से ख़त्म करूँगा सारे। नींद आ रही है। तो यही लास्ट करूँगा यार, फिर थक गया। What is the average speed of the man who travels between the two cities, covering 60% of the distance in this minutes, and the remaining distance at the speed this minute? What is the total distance between the two cities? This, ठीक है, 3/5 कर रहा है वो, एक डिस्टेंस मान लो यार इसका, 3/5 कर रहा है वो 45 मिनट में,
तो हमसे पूछा गया एवरेज स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस से आ गई है, टोटल टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना चला उसने, 3/5 डिस्टेंस चला उसने। लेकिन टोटल टाइम कैसे पता चले यार, यही स्किप करो यार इसे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 15 माइनस 5 पहले मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, सो 4 पहले डिवाइड होगा यहाँ से, 4 0 ही बच गया ना, तो 15 आंसर देगा मेरे पास। 4 numbers are in the ratio sum of these numbers 7, 8, 15, 24, 34, 1 के लिए हम उधर क्वेश्चन है 4th 34। मैं बोलूँगा कम, तो उसके बाद बतानी है हमें ये क्या है। 1 2 लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली बाई 8। 8 से भी होना चाहिए पहले बात, तो ये तो है नहीं। 8 एकम 8 8 दिन 16 ये नहीं है, 8 एकम 8 ये है, 8 एकम 8 लार्जेस्ट पूछ लेना, 9 9 8 17 9 से 15 ये नहीं है, 9 और 9 8 4 12 9 8 17 ये किस हो सकता है यार। 8 एकम 8 8 दिन 16 ये तो कट ही नहीं रहा इससे। और ये क्या 8 एकम 8 8 दिन 16 ये भी नहीं कट रहा। 8 एकम 8 8 दिन 16 8 से 24 जा रहा है, अभी 11 से होएगा नहीं। 9 9 9 8 4 9 9 18 4 22 9 8 17 ये तो है नहीं 11 से बिल्कुल। बचा ये 78 भी नहीं था। 9 8 एकम 8 8 दिन 16 ये भी नहीं है। 9 9 9 6 8 9 9 18 26 9 से 15 है, तो ये वाला यार थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। 15% यूज द हाउस रेंट, 15% रिमेनिंग स्पेंड द हाउस होल्ड आइटम, 25% ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है। इनकम टैक्स 15% ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है। ओके 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 3/20 1/4 1/4 3/20 पीछे का सीटों पर 320 मान लो क्या इसको 320 मान लो। सो 15% कितना हो जाएगा इसका, 16,48, ठीक है। ये कहाँ दिया उसने, हाउस रेंट। बचा कितना इसके पास, ये भी निकालना पड़ेगा अब तो। 10 में से 2 8 गया 2 और 11 में 4 गया 7 2। इसका 25% 1/4 4 8 24 और 4 8 32। ये किस में गया उसका, हाउस होल्ड आइटम्स, ठीक है। बचा कितना हमारे पास, कितना 16 माइनस करो 184 बच गया हमारे पास, ठीक है। इसका रिमेनिंग का इनकम टैक्स दिया 1/4 4 चौक 16 4 से 24 इनकम टैक्स दे दिया मैं, ठीक है। बचा कितना हमारे पास, 14 में से गया 8 और 17 में 4 गया 13। अब इसका 15% क्लोथिंग पे दिया, इसका 3/20, तो बचा कितना 17/20 बच गया इसका। इसकी वैल्यू कितनी है, 104 हमसे पूछा टोटल सैलरी, 320 की वैल्यू पूछी है, हो गया क्वेश्चन खत्म। सो 17 6 के 102 17 कम 17 17 34 और 19 138 किससे कटेगा, 2 सौ 4 से निकलेगा, 2 6 12 2 9 18 23 से कटेगा ये, 23 6 के 138 23 2 46 और 17 बचा 23 8 है 612 यार। ये 138/20 की वैल्यू क्या है, 612 है ना। तो 0 यहाँ पर लगाओ, तो कितना जगह है, 2 6 12 2 9 18 और किससे कटेगा, 3 13 यार 3 23 और 3 2 6 3 4 12 23 8
8 24 8 16 और 18 गड़बड़ हुई है मुझसे यार। फिर तो वही हाल हो जाएगा यार, इसलिए नहीं करना चाहता था मैं। 15% यूज इन द हाउस रेंट, 3/20। 16 हाउस रेंट पे गया, बचा कितना? 272। 28 और 20 48, ठीक है। 272 पे 25% रिमेनिंग हाउस होल्ड पे दिया। फिर कितना बचेगा? 4 6 24, 4 8 32 है। 4 6 24 है ना यार, 68 था ये। तो 68 माइनस करोगे तो 204 बचा है। इसका 1/4 करोगे, 4 5 20, 4 एकम 4, इसमें से 3 15, इसका 17/20, 104 04, 17 6 102, 17 17 34, 53 चौक। एक की वैल्यू कितनी आई? 20 चौक 80, 320, 8 दिन 16, 8 के 24 1 25, 256। इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टूडेंट अटेम्प्टेड 200 क्वेश्चन एंड स्कोर्ड इन द 200 मार्क्स। द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आंसर करेक्टली। अटेम्प्टेड ऑल द 200 क्वेश्चन एंड उसके 200 मार्क्स आए। 4x प्लस वाई, एक तो आया उसके 200, और x प्लस में 4x माइनस वाई इसको एक्स प्लस वाई कितने? 200, ठीक है। 3x की वैल्यू कितनी आएगी? 400 होगी तो यार। फिर 5x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आएगी? 80, 80 करेक्ट है उसके। इन द इंटरनल लेंथ बेड, ठीक है, एल बी एच हाउ मेनी बॉक्सेज नीडेड टू विच क्यूब्स? क्वेश्चन 6 10 12, 12 1 12 और 12 96, 6 2.5 180। सर्कल विद रेडियस 4, ठीक है। राइट एंगल एट सी, ए सी 12। फाइनल वैल्यू सी बी, सी बी कहाँ है हमारे पास? सी बी की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू 4 है, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ मैं? ये 12, ये 12, ये x, ठीक है। डेल्टा इजकल टू आर एस होता है, अभी तो ये पता है अभी तक। डेल्टा कितना है इसका? हाफ इंटू में 16 इंटू में, या तो यहाँ से भी निकाल सकता हूँ मैं, 16 इंटू में 4 प्लस एक्स। रेडियस कितनी है इसकी? 4। सेमी पेरीमीटर कितना है इसका? 12 12 24, 4 28 और 4 32, प्लस में 2x डिवाइड बाई 2, 16 प्लस एक्स, यही आया। अब मल्टीप्लाई करते रहो इसको, 8 तो 8 प्लस में 2x इक्वल 16 प्लस में x की वैल्यू कितनी आ गया हमारे पास? 8। हमसे पूछा गया है सी बी की वैल्यू 8 4 12 आ गया हमारे पास। Raghu scored this and a 4 consecutive slip test. Can you know how much should he score in the 5th test in order to have an average of 30? 4 3 7 और 1 8 8 16, 3 और 2 5 और 4 9 और 3 12, 30 5 150, 24 स्कोर करना है उसे। हमसे find the average percentage scored in the language and science. लैंग्वेज एंड साइंस एवरेज परसेंटेज 54 और कितना हो गया? 94 डिवाइड बाई 125, 25 25 100, 4 चौक 16। अप्रोक्सीमेट पूछ ली क्या? कुछ लिख क्यों चल रही है? क्या पूछा है? फाइंड द एवरेज परसेंटेज। 54 में लैंग्वेज एंड साइंस है ना, लैंग्वेज एंड साइंस। अच्छा लैंग्वेज एंड साइंस था, तभी गड़बड़ होगी थी मेरी। इसकी कितनी है? 80% है, तो साफ साफ दिख रही है। और ये कितना परसेंटेज है? 25 के 25 100 और 3 18 72% है। इसकी एवरेज कितनी हो जाएगी? 2 37 40 76% हो गई हमारे पास। In how many years this amount invested at the rate of thinking amount to this? 1600 25 16 टी 16 4 साल में हो जाएगा। 70 डेज को 8 17 15 बट वैल्यू 10 थीटा प्लस कोस थीटा कितना हो जाएगा? साइन अपन कोस और कोस साइन 1 अपॉन में साइन इंटू में कोस। सो 1 अपॉन में 8/17 इंटू में 15/17, 17 हो जाएगा 289 अपॉन में 15 8 120।
द फॉलोइंग आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द डिफरेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। डिग्री में हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, 720 है। 360 के लिए 1 के लिए 2 है हमारे पास। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स इज हाउ मच परसेंटेज लेस, मैथ्स में कितने हमारे पास 35 लेस देन नंबर ऑफ बंगाली, कितने 20 कम है 55 पे, इंटू में 100 करूँ, 20 कम परसेंटेज ही पूछी ना, 20 कम है 55 पे, इंटू में 3, क्या करूँ यार, किससे करूँ, 5 20 5 11, 500 में 11 करूँ तो मैं कितना, 1144, इस ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब क्या 360 से करना पड़ेगा। परसेंटेज निकाल लो यार इनकी, सबसे सिंपल है। 1 की वैल्यू 2 डिग्री, ये कितना है 110 आ गया, ये आ गया 70, ये 40 कम है कितने पे 11 पे, इंटू में 100 कर दो, हो गया खत्म क्वेश्चन। 4000 अपॉन में 11, 11 से 33, 4 बचा 11, ये 33, 400 आएगा, वो 400 है। क्या किया मैंने, कितना था ये 20 दूनी 40 कम था ना, ये कितने पे 110 पे, 4/11, 11 या 33, 7 बचा, 11 से 66, 4 बचा, 11 से 36 36 आएगा, वही तो बच गया मैं अभी। पी एम पी ठीक है, और ए पी बी 54, ए पी बी 54 है हमारे पास, पूछा ओ बी ए पूछा है, ठीक है। ये देखो ये 54 आया, और ये कितना जाएगा, कितना आएगा, ये तो गड़बड़ होगी, नहीं ऐसे नहीं होगा। देखो 54, ये 90 90 है, तो शायद डायरेक्टली है ना यार, ये तो 90 में से मैच करो 36 आ जाएगा हमारे पास आंसर। 36 कैसा आया, ये था 54, ठीक है। और हमसे पूछा है ओ बी ए, ओ अच्छा ये पूछ लिया ना हमसे, तभी गड़बड़ी। ये आया 36, ठीक है। अब ये 90 था ना पूरा, ये भी 90 था, 36 40 प्लस 90, अब ये कितना बचा 144, ये तो 72 बच जाएगा। गड़बड़ कैसे हुई, ये 36 कैसे है, पहले तो वही समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा 180 है यार, 136 है, ये बचा 44 22 22, अरे अभी भी गड़बड़ हुई। ये 54 है, तो 136 कैसे होगा, 180 में से माइनस करो यार, 60 120 126 है ये, बचा कितना 64 से 70, नहीं 54 बचा, 27 आंसर है। नेक्स्ट 12 डजन एप्पल एट द रेट ऑफ 300, बट ये 12 ही सेल द ईच एट 30 रुपीज़, ईच एट 30 रुपीज़ है ना, सो 300 पर डजन। प्रॉफिट परसेंटेज पूछ ली हमसे, तो 12 डजन ना 12, 300 बटे में 12, 12 डजन तो 12 इंटू 30, ख़त्म क्वेश्चन भारत। अब इसका देखो काट ही दो यार, ये 300 से ये भी काट दो, 10 से 12 5 से 6, 1/5 20%। यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x माइनस y, tan x माइनस tan y, कुछ भी नहीं करना है, इसमें 45x की वैल्यू पुट करो यार, कुछ भी, लेकिन इसको फॉर्मूला तो खोलना पड़ेगा x की वैल्यू पुट करने के लिए भी। sin x cos x माइनस cos x sin y, ठीक है। sin x cos x प्लस में cos x sin y, और ये ऐसे पड़ा है, 45 डिग्री पुट कर दो x और y, ठीक है। 45 करोगे तो कितना 1/2 माइनस 1/2 0 हो जाएगा, ये तो 1 + 1 0 हो जाएगा, 45 नहीं कर सकते हम, 60 और 30 रख सकते हैं, नहीं होगा आंसर, बहुत लंबा है। इंटरनल बाइसेक्टर बी एन सी, ए बी सी ओ पे मिलेंगे, बी ए सी 72 है हमारे पास, ये पूछ लिया। 90 माइनस में 90 प्लस होता है, माइनस होता है, मैं भूल गया, 36 90 प्लस ही होता है, कितना हो जाएगा 126। पी = हमसे पहले पूछी है इसकी, तो पी क्यूब प्लस में 1/p क्यूब प्लस में p प्लस में 1/p है, हमसे पूछ लिया, तो 1/p निकालो सबसे पहले तो,
1 बाई पी निकालोगे 7 माइनस 4√3 ही आएगा। इसको ऐड करोगे तो कितना जाएगा 14, तो यहाँ पे आएगा प्लस में इसका क्यूब करोगे तो कितना जाएगा पी प्लस में 1 बाई पी कितना है 14, इसका क्यूब करो फटाफट 196, 14 84 और 14 नहीं में 126 8 134, 14 में 14 और 13 2744 माइनस में 42 2700 2 आया ये 2702 और एक 2716 आ जाएगा हमारे पास आंसर। द डिफरेंस बिटवीन द सी पी एंड एस पी इज दिस, इज द लॉस परसेंटेज इज 40%, लॉस परसेंटेज कितना 2/5, तो 3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 224, 1 की वैल्यू कितनी है 3 साढ़े 3, हाँ गड़बड़ होगी। बट इज सी एस पी लॉस परसेंटेज है ना ये, देखो सी पी एस पी लॉस परसेंटेज कितनी है 2/5, 5 अगर सी पी 2 लॉस है तो 3 एस पी आया वहाँ पर, 2 की वैल्यू कितनी है 224, हमसे सेलिंग 3 की वैल्यू पूछी है कि 2 कम 2 2 कम 2 3 4 12 3 36 336 हमारे पास आंसर आ गया। द टोटल स्पेंट ऑन द स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है स्पोर्ट्स का है टोटल ये ना, ठीक है। अमाउंट स्पेंड क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, क्रिकेट कहाँ पे है यहाँ पे 30 एंड बास्केटबॉल किधर है 25, 55 की वैल्यू पूछे 55 दोनों 110 आगे हमारे पास है। द एरिया ऑफ द स्क्वायर पीस ऑफ द ग्लास इज दिस, व्हाट इज द प्लेस अबव अ टेबल, ठीक है। द विड्थ बिटवीन द ग्लास एंड वन साइड ऑफ द टेबल इज फाइंड द लेंथ ऑफ द टेबल, क्या है क्वेश्चन 11/88 और 11/89, क्या पूछ लिया 11/88 और 11 से काट ही नहीं मैंने, कुछ भी कर दिया उसको तो। अगर मैं 11 माइनस करूँ किसका स्क्वायर होता है 31 का, 31 और 22 कितने होते हैं 53, कुछ भी कर दिया मैंने तो ऐड तुक्केबाजी करने के लिए। यूजिंग 10 ए माइनस बी क्लोजेस फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 दिस, 10 15 की वैल्यू डायरेक्टली बता देता हूँ मैं कितने होते हैं। अगर ये 15 डिग्री है या 75 की मैं भूल ही गया तो इसका फॉर्मूले का यूज़ करूँगा तो जल्दी नहीं आएगा, कर लेते हैं फॉर्मूले का यूज़। 45 माइनस में 30, 1 माइनस में 1/√3 अपॉन में 1 प्लस में 1 इंटू 1/√3, ठीक है √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, सो ये कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे बचेगा 2, सो ऊपर कितना हुआ 4, इसका होल स्क्वायर करो यार जल्दी, 3 और 1 4 माइनस में 2 √3 अपन में 2 2 माइनस √3। ए भर रहा है 10 में, बी भर रहा है उसे एक्स में, वो द पाइप्स alternate hours the tank completely fill in 12 hours, तो टैब बी 1 आवर्स वर्क हमसे पूछ लिया, गोली मारो उससे। ट्रायंगल ये ठीक है, सिमिलर क्या है कुछ भी नहीं दिया है, सुनो सिम ए की वैल्यू ये है ए बी सी डी ई एफ, ए इजक्वल टू 55, ए बी इजक्वल टू डी, ए बी इजक्वल टू डी ई, ठीक है ई इजक्वल टू 85, ई इजक्वल टू 85 है, एफ इजक्वल टू 40 है, ठीक है 20 में बचा 40 120, तो ये 55 ही बच गया, तो एंगल भी बराबर है। और क्या दिया हुआ है ए सी इजक्वल टू डी एफ, ए सी इजक्वल टू डी एफ, ये भी बराबर है, तो ये क्या है ये दोनों बराबर है और ये एंगल भी सेम है, तो ऐसे एस प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। ये इसको करने से रहा, ये वाला करता हूँ एवरेज स्पीड, ये कहना है 3/5 उसने चला 45 मिनट में, टोटल डिस्टेंस कितना है वही समझ नहीं आ रहा मुझे, तो टोटल डिस्टेंस तो 80 पहले से दे ही रखा है फ़ोन में 9 11, अगर मैं निकालूँ 11 5 11 60, 5 में 1/3 से मल्टीप्लाई कौन सा हो रहा है यहाँ पे, एक ही हो रहा है 48, निकाल लो तुक्के में। इसको आराम से करूँगा यार 16 में, देखो बिल्कुल आराम से, ये भी करेंगे और ये भी करेंगे। अगर भी ये 10 में भर रहा है तो 12 में भर रहा है दोनों मिलके, अगर 10 ही मान लिया मैंने 30 कर सकता हूँ मैं तुक्केबाजी, कोई बात नहीं हम इसको सोल्व करेंगे। अभी परसेंटाइल गिर गई बहुत लंबी, एक ही क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत हुआ है जो हुआ भी है, तो ये तो फिर भी ठीक हो गया, ये भी और ये भी,
ठीक है, सारे ही करते हैं। चलो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन करेंगे हम फिर से। स्पीड ऑफ अ मैन हु ट्रैवल्स बिटवीन द टू सिटीज़ कवरिंग 60% ऑफ द डिस्टेंस इन 45 मिनट्स। तो एवरेज स्पीड होती है हमारे पास, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस वन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 3/5। टोटल डिस्टेंस तो 80 दिया ही हुआ है उसने। 3/5 80% कितना है, 60%, 6/48 उसने चला इतने मिनट में। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, सब टाइम दिया ही हुआ है पहले से। 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50, 400। ये मिनट आ ही रहा है पहले से, समझ तो आ नहीं रहा मुझे कुछ भी। 4, 5, 1248 तो डायरेक्टली आ ही रहा है, लेकिन निकालने की ज़रूरत क्या थी इसमें। इसमें कुछ, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था, इतने तो कुछ मांगा ही नहीं है। वो देखने दो मुझे, ये क्वेश्चन गलत कैसे हुआ मेरा। इन्होंने भी ऐसे ही करा, देखो और कुछ करा है इन्होंने। अच्छा, इन्होंने पूरा वही लगा दिया ना, ये तो हमें पता ही था, अब वो लगा दिया पाइथागोरस। ठीक है, मेरा गलत क्यों नहीं हुआ, मतलब क्यों हुआ पता नहीं चला मुझे भी। इसमें क्या करना है, इसका 0 नहीं है आंसर। अब एक फॉर्मूले खोल के रखो, 45 और 0 पुट कर दिया इसमें, वरना खोल के लिखते तब भी हो जाता है। ठीक था क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन था। और ये तुक्केबाजी में ठीक हुआ है मेरा। मैंने देखो तुक्का कैसे मारा, 961 किसका स्क्वायर, 31 का, 11 दूनी 22, ऐड करो 53। ऐसे मारता हूँ मैं तुक्के। देखते हैं यार इनमें कैसे करें। अब मैं समझ ही नहीं क्वेश्चन क्या है। एरिया ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ ग्लास सेस, ठीक है, ये स्क्वायर है, इतना है हमारे पास। तो साइड इसकी 31 हो गई। विच इज़ प्लेस्ड अबव अ टेबल, ठीक है। द विड्थ बिटवीन द ग्लास एंड वन साइड ऑफ द टेबल, ये कितनी है, 11 है, तो ये भी 11 हुई, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेबल, लेंथ ऑफ द टेबल कितनी हो गई हमारे पास, सही तो करा था मैंने, फॉर्चुनेटली सही हो गया वो। इसका ट्रायंगल याद कर लेता हूँ यार मैं। 15 में क्या होता है, 15 डिग्री में √2 माइनस √3, 2 प्लस में √3, सॉरी 1, 2 प्लस में √3 निकालना ही पड़ेगा यार ये तो। और ये वाला क्या क्वेश्चन था, ये भी देखते हैं अभी। 25वां तो ठीक है, ये था, ये भी देख लेता हूँ बेसिक से। बी अलोन कैन फिल अ रैंक इन एम आर्स, तो बी करेगा 1/m में। ए प्लस बी 2 आवर्स 1/10 और 1/m, ठीक है। ए प्लस बी 1 आवर, ठीक है, 12 घंटे में इतना बढ़ देंगे। देन इसकी वैल्यू ये हुई, समझ सुनिए आया मुझे। वो करना चाहो तो प्रैक्टिस करो। नींद आ रही है, 12 बज गए। देखो मैं करता हूँ ऐसे, ये भरेगा 1/10 में, बी भरेगा, अगर मैं इसको ऐसे ना करना चाहूँ, देखो ए कर रहा है 10 घंटे में, बी भर रहा है m घंटे में, h में मान लो यार इसको। जब तो बहुत ए प्लस बी मिल के भर रहे हैं उसे 12 घंटे में, अगर वो अल्टरनेट आवर्स पे आते हैं, इसको मान लो 10, ठीक है, कैपेसिटी इसकी 10 मान लो, 10h हो गई। तो ये 10 और इसकी एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, h, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला कि अगर ये दोनों मिलके 12 घंटे में भरते हैं, तो अगर पहले क्या आएगा, पहले कौन आएगा, पहले तो बताया नहीं इसने, चलो ए आ गया पहले। तो दोनों मिलके 2 घंटे में h प्लस 10 की एफिशिएंसी है इनकी, तो कितना भर दिया, मतलब 2 घंटे में इतना भर दिया, ठीक है। अब हमें कितना भरवाना है इससे, 12 घंटे में कितना भरेंगे, गुना में 6 करो, गुना में 6 कर दिया, समझ तो नहीं आया मैंने क्या किया है। 12 घंटे में भरेंगे 6h प्लस 10,
लेकिन इससे पता कैसे चल रहा है? अच्छा, तो 6h+10 अगर वो 12 घंटे में भरते हैं तो इसकी फुल कैपेसिटी है ये, ठीक है। तो 6h प्लस में 60 इज इक्वल टू 10h। 4h की वैल्यू है हमारे पास 60, h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, ठीक है। सो h की वैल्यू हमारे पास आई 15, तो हमसे पूछा क्या है कि 1 घंटे में b कितना भरेगा, तो 1/15 भर देगा। आए मुझे क्वेश्चन करने में, ये मैंने अभी अभी सीखा है मेथड। तो ओवरऑल स्मोक में भी परसेंटाइल तो गिर गई यार, लेकिन कोई बात नहीं, ओवरऑल ये टेस्ट भी बढ़िया था। चाहो तो अब एक और अटेम्प्ट कर सकते हो, मैं नहीं करूँगा, थक गया मैं। ठीक है, 13, 14, 15 बचे हुए हैं, वैसे करना चाहो तो कर सकते हो आप। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू। और एक और चीज़ कि अगर पास ख़त्म हो गया है तो मेरा कोड यूज़ कर लेना, ठीक है। बाय।